कहानी की शुरुआत में हम बैरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पैसों से भरे कुछ बैग्स अपने घर पर लेकर आया। ये देखकर बैरी परेशान हो गया कि इतने पैसों को वो कहाँ रखेगा। घर पूरा भर चुका है, दफनाने तक के लिए जगह नहीं है। जहाँ भी उसने खोदा उसे पुराना दफनाया हुआ पैसा ही मिला। अब बैरी ने सोचा कि इन पैसों को घोड़ों के तबेले में छुपा देता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने पैसे छुपाने के लिए दरवाजा खोला, ढेर सारे पैसे उसके ऊपर गिर पड़े। पूरे तबेले में नोट ही नोट फैल गए। लेकिन हमेशा से उसके पास इतना पैसा नहीं था। आज से कुछ साल पहले वो बस एक एयरलाइन में पायलट था। बैरी की गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है और वो अपनी जिंदगी में भी काफी खुश था। बैरी को लगा कि उसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही खुशी खुशी निकलेगी। लेकिन फिर अचानक से मुसीबत ने दस्तक दे दी। एक शाम जब बैरी अपने होटल में आराम करने पहुंचा तो एक दाढ़ी वाला आदमी वहां उससे मिलने आया और बैरी को ब्लैकमेल करने लगा। उसने बैरी के ऊपर पैसों के लिए सिगार की स्मगलिंग करने का आरोप लगाया। ये सुनकर बैरी के पसीने छूट गए, क्योंकि अगर ये बात बाहर निकली तो उसकी बदनामी हो जाएगी। उसका पायलट का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। फिर क्या करेगा वो जिंदगी में। बैरी को घबराया हुआ देखकर इस आदमी ने बताया कि वो एक CIA एजेंट है और उसका नाम है मॉन्टी। फिर बैरी को उसने अपनी टीम से मिलवाया। वो बैरी को एक गुप्त जगह पर ले गए जो जहाज रखने की जगह थी। वहाँ उस वक्त का सबसे तेज प्लेन देखकर बैरी की आंखें चमक उठी। इस प्लेन में दो बहुत ही ताकतवर इंजन थे। बैरी उस प्लेन को बड़े चाव से देखने लगा। मॉन्टी ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने बैरी को उसका मिशन बताया। बैरी को ये प्लेन सेंट्रल अमेरिका के दुश्मन देशों के ऊपर उड़ाना होगा। उसे प्लेन जमीन के पास थोड़ा नीचे उड़ाना है ताकि खुफिया तस्वीरें ली जा सके। लेकिन ये खुफिया मिशन है, इसकी जानकारी बैरी किसी को नहीं दे सकता, अपनी गर्लफ्रेंड लूसी को भी नहीं। लेकिन बैरी को इस वक्त किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। वो बस अपने सपनों के जहाज को उड़ाने के लिए उतावला था। मॉन्टी ने दरवाजे खोले ताकि बैरी जहाज की टेस्ट ड्राइव ले सके। घर जाकर उसने लूसी को बताया कि मुझे अभी वाली नौकरी छोड़नी है, क्योंकि मुझे एक दूसरी कंपनी में बहुत अच्छा काम मिला है। उसने अपने मिशन का कोई जिक्र नहीं किया। लूसी को ये बात बड़ी ही अजीब लगी। कोई पायलट एक एयरलाइन में कैप्टन की नौकरी छोड़कर एक अनजान कंपनी में क्यों काम करना चाहेगा। उसी रात एक फ्लाइट के दौरान बैरी अचानक से कॉकपिट छोड़कर निकल गया, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने। उसके बाद से बैरी मॉन्टी का आदमी बन गया। वो सेंट्रल अमेरिका के देशों में अंदर तक जहाज उड़ाता और हर तरह के खतरे का सामना करता ताकि वो खुफिया तस्वीरें ले सके। हर बार सफर बहुत खतरनाक होता, लेकिन बैरी को अब इसी में मजा आने लगा था। मॉन्टी ने जब तस्वीरें अपने सीनियर्स को दिखाई तो लोग बहुत तारीफ करने लगे। लेकिन अभी तक बैरी ने लूसी को कुछ नहीं बताया था। उन दोनों की शादी भी हो गई और अब एक बेटी भी है। लेकिन बैरी की आमदनी अब कुछ खास नहीं हो रही। बैरी ने मॉन्टी से कहा कि देख भाई, इतने में तो गुजारा नहीं हो सकता ना आदमी का, कुछ करना। लेकिन मॉन्टी ने इस बारे में कुछ नहीं किया। अब मॉन्टी ने बैरी को पनामा में एक नया मिशन सौंप दिया। बैरी को ऐसे मिशन की आदत हो चुकी है। उसने बड़े आराम से ये काम पूरा कर लिया। देखते ही देखते 1980 शुरू हो गया। बैरी कोलंबिया में जहाज का फ्यूल भरने रुका तो अचानक उसे ढूंढते हुए 3 आदमी वहाँ पहुँचे। ये गुंडे खुलेआम बंदूक लिए घूम रहे थे। उन्होंने धमका कर बैरी को गाड़ी में बैठाया। बैरी के पास कोई चारा तो था नहीं, इसीलिए वो चुपचाप उनके साथ उनके बेस पर चला गया। वहाँ उन्हें इनका लीडर पाब्लो एस्कोबार मिला। पाब्लो बैरी की असली पहचान जानता है और ये भी कि वो सेंट्रल अमेरिका के देशों की खुफिया तस्वीरें लेता है। ये सुनकर बैरी घबरा गया और सफाई देने लगा कि वो सिर्फ एक आम कंपनी के लिए काम करता है, ना कि CIA के लिए। पाब्लो पूरा सच जानता ही था तो वो हंसने लगा। पाब्लो ने बैरी से कहा कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस थोड़ी सी स्मगलिंग करनी पड़ेगी मेरे लिए। उड़ते हुए जाओगे, मेरा थोड़ा सामान वहाँ ले जाना। इसके बाद पाब्लो बैरी को अपने फार्म पर ले गया, ये समझाते हुए कि माल की स्मगलिंग कितनी मुश्किल है। इसी काम के लिए उसे बैरी की मदद चाहिए थी। हर डिलीवरी के पूरे होने पर वो बैरी को 1 किलो का $2000 देगा। बैरी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। इस सब में तो फोटो खींचने से भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन जब उसने पूरे सिस्टम को समझा तो बैरी को समझ आया कि कमी कहाँ पर है। जो रनवे पाब्लो ने बनाया था वो बहुत ज्यादा छोटा है और बहुत से पायलट पहले भी टेक ऑफ करते हुए मर चुके हैं। बैरी ने कहा कि ये रनवे थोड़ा लंबा कर लो ना, पैसे की कमी है तुम्हारे पास। लेकिन पाब्लो ने कहा कि अगर काम करना है तो करो, नहीं तो निकलो यहाँ से, सुझाव देने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो बैरी की ईगो हर्ट हो गई। उसने फैसला लिया कि अब तो मैं इतने ही रनवे में उड़ा के दिखाऊंगा प्लेन। उसने कहा कि ये डिलीवरी तुम्हारे हिसाब से नहीं होगी,
मैं बताऊंगा कि सामान कैसे डिलीवर होगा। उसने पाब्लो को एक जगह बताई कि वहाँ खुले मैदान है। मैं प्लेन को बिल्कुल नीचे ले जाकर सामान गिरा दूंगा, वहाँ तुम अपने आदमी भेजकर सामान उठवा लेना। पाब्लो मान गया और सारा सामान लोड करवाया। जैसे ही जाने की तैयारी पूरी हुई, बैरी ने देखा कि प्लेन के अंदर पाब्लो का एक आदमी पायलट की जगह पर बैठा है। लेकिन बैरी ने समझाया कि इस प्लेन में पहले ही काफी सामान है, इससे ज्यादा भार नहीं उठा सकता प्लेन, ठीक है, इसे नीचे उतरना होगा। पाब्लो ने उस आदमी को उतार लिया और फिर बैरी निकलने लगा। पाब्लो ने गुड लक के तौर पर बैरी को एक क्रॉस तोहफे में दिया। बैरी ने उड़ान भरी, इस बात से अनजान कि पाब्लो और उसके आदमी उसकी जान पर सट्टा लगा रहे थे कि वो प्लेन को यहाँ से उड़ा भी पाएगा या नहीं। बैरी ने पूरी समझदारी से टेक ऑफ किया, लेकिन सामान भारी होने की वजह से प्लेन एक बार को तो नीचे आ गया था, लेकिन फिर वो दोबारा से उड़ाते हुए पेड़ों के बीच से उसे ले गया। लेकिन फिर वो जैसे ही यूएसए की एयर स्पेस में पहुंचा, वो मिलिट्री के रेडार में आ गया। इस बात से अनजान बैरी जल्दी ही उस पॉइंट की तरफ बढ़ने लगा जहां उसे सामान छोड़ना है। बैरी ने ऑटो पायलट दबाया, नीचे का हैच खोला और सामान नीचे गिरा दिया। इसी के साथ बैरी की डिलीवरी पूरी हो गई थी। अगली बार जब बैरी कोलंबिया आया तो पाब्लो और उसके भाइयों ने उसके लिए वेलकम पार्टी रखी और बैरी को उसका कमाया पैसों से भरा बैग दिया। लेकिन इससे पहले बैरी अपनी खुशी मना पाता, कुछ फौजी वहाँ पर आ गए और पाब्लो के बंगले को घेर लिया। पाब्लो ने बैरी से कहा कि तुम अंदर ही रहना, और वो खुद हालात संभालने के लिए बाहर निकल गया। लेकिन बैरी कभी यूं धुआंधार गोलीबारी के बीच नहीं आया था और उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। बैरी ने पैसे उठाए और पाब्लो और उसके आदमियों को ढूंढने बाहर निकल गया। लेकिन बैरी को फौज के आदमियों ने पकड़ लिया और बाकी सबको भी। कुछ दिन बाद पाब्लो और उसके आदमियों को तो बेकसूर कहकर छोड़ दिया गया और सिर्फ बैरी जेल में रह गया। जब बैरी वहाँ पर बंद बहुत परेशान हो रहा था, तभी अचानक मॉन्टी वहाँ आया। बैरी के मुंह पर कई नील पड़े थे और 2 दांत भी टूट चुके थे। लेकिन मॉन्टी ने बताया कि तुम्हारे ऊपर ड्रग स्मगलिंग का आरोप लगा है और कल सुबह 6 बजे पुलिस तुम्हारे घर की तलाशी लेगी। ये सुनकर बैरी को बहुत दुख हुआ। वो अपने परिवार को इस सब में नहीं घसीटना चाहता था। उसने लगातार मॉन्टी से मदद की भीख मांगी। बैरी समझ ही नहीं पाया कि वो मॉन्टी के जाल में फंसता जा रहा है। मॉन्टी ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी बदले में कुछ करना होगा।